पुणे में दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी चूहे पर नहीं बल्कि मोर पर सवार हैं। और गौर से देखिए, यहाँ बप्पा की एक नहीं बल्कि तीन तीन सूंड है। आखिर विघ्नहर्ता को ऐसा भयानक रूप क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब सिंधु नाम के राक्षस ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति देख सूर्यदेव प्रकट हुए तो सिंधु ने उनसे अमृता का वरदान मांग लिया। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध मैं तुम्हें अमर तो नहीं बना सकता। तब उन्होंने उसे एक वैकल्पिक शक्ति दी। उन्होंने अमृत का एक घड़ा उसकी नाभि के अंदर स्थापित कर दिया और एक शर्त रखी, जब तक यह अमृत तुम्हारी नाभि में सुरक्षित है तब तक तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मौत का डर खत्म होते ही सिंधु का असली रूप सामने आया। उसने एक एक करके धरती, आकाश और पाताल यानी तीनों लोकों को जीत लिया। उसने देवताओं को हराकर अपना बंदी बना लिया। सिंधु का पाप जब चरम पर पहुंच गया तब देवताओं की पुकार सुनकर गणेश जी ने मयूरेश्वर अवतार लिया। लेकिन यह रूप साधारण नहीं था। चूंकि दुश्मन ने तीनों लोकों पर कब्जा किया था, इसलिए उसे जवाब देने के लिए बप्पा ने तीन सूंड धारण की, जो तीनों दिशाओं में उनकी शक्ति का प्रतीक थी। और उसकी मायावी रफ्तार को काटने के लिए उन्होंने चूहे की जगह तेज मोर की सवारी चुनी। युद्ध भयंकर था। सिंधु को काटा या जलाया नहीं जा सकता था। तब गणेश जी ने उसकी उस कमजोरी पर वार किया जो उसकी ताकत थी, उसका पेट। बप्पा ने अपने परशु से वार करके पेट के अंदर छिपे अमृत कलश को फोड़ दिया। अमृत बह गया और उसी पल उस अहंकारी राक्षस का अंत हो गया। पुणे के सोमवार पेट में स्थित त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति का यह मंदिर उसी जीत का प्रतीक है। इस अद्भुत रूप के लिए कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। पुणे में दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी चूहे पर नहीं बल्कि मोर पर सवार हैं। और गौर से देखिए, यहाँ बप्पा की एक नहीं बल्कि तीन तीन सूंड है। आखिर विघ्नहर्ता को ऐसा भयानक रूप क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब सिंधु नाम के राक्षस ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति देख सूर्यदेव प्रकट हुए तो सिंधु ने उनसे अमृता का वरदान मांग लिया। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध मैं तुम्हें अमर तो नहीं बना सकता। तब उन्होंने उसे एक वैकल्पिक शक्ति दी। उन्होंने अमृत का एक घड़ा उसकी नाभि के अंदर स्थापित कर दिया और एक शर्त रखी, जब तक यह अमृत तुम्हारी नाभि में सुरक्षित है तब तक तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मौत का डर खत्म होते ही सिंधु का असली रूप सामने आया। उसने एक एक करके धरती, आकाश और पाताल यानी तीनों लोकों को जीत लिया। उसने देवताओं को हराकर अपना बंदी बना लिया। सिंधु का पाप जब चरम पर पहुंच गया तब देवताओं की पुकार सुनकर गणेश जी ने मयूरेश्वर अवतार लिया। लेकिन यह रूप साधारण नहीं था। चूंकि दुश्मन ने तीनों लोकों पर कब्जा किया था, इसलिए उसे जवाब देने के लिए बप्पा ने तीन सूंड धारण की, जो तीनों दिशाओं में उनकी शक्ति का प्रतीक थी। और उसकी मायावी रफ्तार को काटने के लिए उन्होंने चूहे की जगह तेज मोर की सवारी चुनी। युद्ध भयंकर था। सिंधु को काटा या जलाया नहीं जा सकता था। तब गणेश जी ने उसकी उस कमजोरी पर वार किया जो उसकी ताकत थी, उसका पेट। बप्पा ने अपने परशु से वार करके पेट के अंदर छिपे अमृत कलश को फोड़ दिया। अमृत बह गया और उसी पल उस अहंकारी राक्षस का अंत हो गया। पुणे के सोमवार पेट में स्थित त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति का यह मंदिर उसी जीत का प्रतीक है। इस अद्भुत रूप के लिए कमेंट्स